में खराब हो चुकी सोयाबीन की फसल लेकर कुछ किसान कलेक्ट्रेट पहुंच गए। वहां बारिश और ओले पड़ने की वजह से किसानों को काफी नुकसान हुआ, जिसके बाद ये किसान मदद के लिए कलेक्टर से मिलने पहुंच गए, जहां गेट पर पहले से तहसीलदार खड़े थे, जिन्हें किसानों ने अपनी समस्या सुनाई। तो अब एक भी मर गया, घर से औरत भी मर रही है, ईमान से कह रहा हूँ 6 महीना खाट पे। तहसीलदार को आपबीती सुनाने के समय एक किसान उनके पैरों में गिर गया। तभी वहां पहुंचे दूसरे किसानों ने नारे लगाने शुरू कर दिए। कलेक्टर से मिलने पहुंचे किसानों ने उन्हें सोयाबीन की खराब फसल दिखाकर मुआवजे की मांग की। बिजली बारे पैसा में बयाना मांगेंगे, बैंक बारे मांगेंगे, हम काम देंगे, गरीब आदमी। कलेक्टर ने किसानों की समस्या सुनने के बाद सोयाबीन की फसल का सर्वे करने के निर्देश दिए। फलन क्यों हुआ, इसके विषय में कृषि विभाग के द्वारा जो रिपोर्ट दी जाएगी उसी के आधार पर कुछ कहा जा सकेगा। कलेक्टर से हर संभव मदद का भरोसा मिलने पर किसान घर लौट गए। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की नई साजिश का पर्दाफाश हुआ है। मुंबई हमले का हैंडलर लश्कर कमांडर जकीउर रहमान लखवी पीओके में बैठकर आतंकवादियों की घुसपैठ करवाने की साजिश रच रहा है। खबर है कि लखवी ने 40 से 50 आतंकवादियों को भारत में घुसने के लिए ट्रेनिंग दी। 6 से 7 ग्रुप में ये आतंकी घुसपैठ कर सकते हैं। जकीउर रहमान लखवी मुंबई हमले का मुख्य आरोपी है, जो एक बार फिर भारत को दहलाने की साजिश रच रहा है। बालाकोट के बाद सीमा के पास जिन लॉन्च पैड से आतंकवादियों को पाकिस्तान ने हटा दिया था, वहां भी फिर आतंकवादियों को भेजा जा चुका है। राजस्थान के भरतपुर में छात्र संघ चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों ने वोटरों से हाथ जोड़कर और पैरों पर गिरकर वोट देने की अपील की। राजस्थान में 10 यूनिवर्सिटी और 207 कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव के लिए वोट डाले गए। और महाराजा सूरजमल ब्रिज कॉलेज में छात्र संघ का चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार वोटरों के सामने हाथ जोड़कर उनके पैर पकड़कर वोट देने की अपील करते दिखे। यही नहीं, कई उम्मीदवार तो वोट देने जा रहे छात्रों के सामने ही सड़क पर लेट गए और उनके पैर पकड़कर वोट देने की गुहार लगाते नजर आए। इसी बीच कॉलेज में वोट देने पहुंचे एक लड़की के सामने भी उम्मीदवार हाथ जोड़ते और उनके पांव छूकर वोट मांगते दिखे, जबकि एक उम्मीदवार तो उसके सामने ही सड़क पर लेट गया। छात्र संघ चुनाव को देखते हुए प्रशासन ने कॉलेज के बाहर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए। गेट के बाहर भारी संख्या में पुलिस तैनाती दिखी, ताकि चुनाव के दौरान किसी तरह की कोई गड़बड़ी न हो। जयपुर की राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी छात्र संघ चुनाव के लिए वोट डाले गए। छात्र संघ चुनाव को देखते हुए प्रशासन ने वहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे, ताकि वोटिंग के दौरान किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। यूनिवर्सिटी के गेट पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त दिखाई दिए। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात नजर आए। यही नहीं, यूनिवर्सिटी के अंदर जाने से पहले छात्रों के आई कार्ड पर लगे बार कोड को चेक करने की भी व्यवस्था की गई थी। इस वक्त हम हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर। राज्य की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, जिसमें 6000 स्टूडेंट्स हैं और इस वक्त यहाँ पर देख सकते हैं कि जो व्यवस्थाएं काफ़ी कड़ी की गई और जो एंट्री दी जा रही है उसके अंदर खास तौर पर बार कोड, यानी कि जो आइडेंटिटी कार्ड होता है उस पर बार कोड बाकायदा चेक किया जाता है। खास बात ये कि इस बार एबीवीपी ने छात्र संघ चुनाव में राष्ट्रवाद को मुद्दा बनाया था। इस बार पूरे देश में एक अलग लहर है, राष्ट्रवाद पे चुनाव है। धारा 370 मोदी जी ने वो हटाई है, उसमें देश के अंदर एक अच्छा वातावरण। जबकि एनएसयूआई ने छात्र संघ चुनाव में राष्ट्रवाद का मुद्दा होने से साफ इनकार कर दिया। छात्र संघ चुनाव में ये कोई मुद्दा नहीं है, राष्ट्रवाद का मुद्दा वो लोकसभा चुनाव